केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी। कर्मचारी संगठन ने किया बहिष्कार। यह 1 अप्रैल 2025 से होगी लागू। जय हिंद साथी, आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की खबर बहुत ही बड़े समाचार पत्र दैनिक भास्कर से है। उससे पहले आपको बता दें कि NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी ने ट्वीट किया है कि NPS की तरह UPS छल या झांसा, आखिर OPS से परहेज क्यों। दूसरे ट्वीट में लिखा है, देशवासी सतर्क और सचेत रहें, समझौता और संशोधन के लिए इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है। देश के करोड़ शिक्षकों कर्मचारियों को हुबहू पुरानी पेंशन चाहिए। सरकार ने नई पेंशन स्कीम NPS की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को 10% अपनी बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूट करना होता है। सरकार 14% देती है। बैठक में PM मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ अपने आवास पर बैठक की। कार्मिक मंत्रालय ने इसके संबंध में 21 अगस्त को एक नोटिस जारी किया गया था। बैठक ऐसे समय पर हुई जब 2 राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले 10 साल में ये पहली बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय कर्मचारियों की नेशनल काउंसिल यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी JCM के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, NPS और 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट पेश करते हुए NPS में सुधार की बात कही थी। वहीं संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया था कि सरकार OPS बहाली पर कोई विचार नहीं कर रही है। AIDEF ने किया बैठक का बहिष्कार। रेलवे के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन AIDEF ने प्रधानमंत्री की बैठक का बहिष्कार किया है। AIDEF के महासचिव C श्री कुमार ने बताया कि संगठन PM मोदी के साथ होने वाली बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। इसकी वजह यह है कि बैठक में OPS बहाली नहीं बल्कि NPS में सुधार को लेकर चर्चा होगी। संगठन पहले ही कह चुके हैं कि कर्मचारियों को OPS ही चाहिए। बता दें कि AIDEF ने 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय की बैठक का भी बहिष्कार किया था। 1 मई को अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी योजना। कर्मचारी संगठनों ने OPS बहाली को लेकर 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था। पत्र में मांग की गई थी कि सरकार NPS बंद करे और गारंटीकृत ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे। मांग पूरी न होने पर संगठनों ने 1 मई 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही थी। बाद में सरकार की ओर से चर्चा का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल टाल दी गई थी। NPS में सुधार के लिए बनी थी सोमनाथन कमेटी। मार्च 2024 में सरकार ने उस समय के वित्त सचिव TV सोमनाथन, हाल ही में कैबिनेट सचिव नियुक्त हुए हैं, की अध्यक्षता में NPS में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने सुधार के लिए दुनिया भर के देशों की पेंशन स्कीमों सहित आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए सुधारों की भी स्टडी की है। इसमें पता चला कि सरकार 40 से 45% पेंशन की गारंटी देने में सक्षम हो सकती है। इसके बाद पिछले दिनों खबर आई थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50% पेंशन की गारंटी दे सकती है। साधारण शब्दों में कहें तो अगर रिटायर होने से पहले किसी कर्मचारी की आखिरी सैलरी 50,000 रुपये थी तो सरकार उसे हर महीने 25,000 रुपये पेंशन देने की योजना बना रही है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अमेजिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।